क्या हो जब एक पति अपनी पत्नी के साथ अग्नि के साथ फेरे लेकर उसके साथ जीवन भर का पवित्र रिश्ता जोड़ ले और उसके हर सुख दुख में ढाल बनकर खड़े रहने की कसम खा ले। लेकिन क्या हो अगर वही पत्नी अपने पति को पीठ पीछे धोखा देकर एक 20 साल के नौजवान छात्र के साथ शारीरिक संबंध बना ले और उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने की कसम खा ले और अपने हंसते खेलते परिवार से सारे रिश्ते नाते हमेशा के लिए तोड़ दे, तो उस पति पर क्या बीतेगी जिसे अपनी इस पत्नी पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा था। जब उसे अपनी ही पत्नी की इन काली करतूतों का कड़वा सच पता लगा तो वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। और जब उस औरत ने अपने इस अवैध रिश्ते का खौफनाक सच बताया तो उस बेचारे पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। और फिर जब उस छात्र और उस पत्नी के बीच की कहानी उस पता लगता है तो उसमें एक मंदिर पूरे 2 बदाली के बाद समांतर के बीच डायरी के जरिए बाहर निकल कर आई और उस डायरी में लिखे एक एक सच ने पूरी दास्तां बयां कर दी। तो वहां मौजूद हर देखने वाले और खुद पुलिस वालों तक के रोंगटे खड़े हो गए। यह कहानी है कोमल नाम की एक 32 साल की महिला की जो चंडीगढ़ के एक साधारण से मोहल्ले में अपने पति मोनू के साथ जिंदगी गुजार रही थी। दोनों की कहानी बचपन से शुरू हुई थी जब वे एक ही स्कूल में साथ पढ़ा करते थे और एक ही मोहल्ले की गलियों में साथ साथ वक्त बिताया करते थे। वक्त के साथ उनका यह स्कूली सफर कॉलेज तक पहुंचा और कॉलेज की उन हसीन फिजाओं में साथ रहते रहते दोनों एक दूसरे के इस कदर करीब आ गए कि उन्हें अपनी इस दोस्ती को एक नया नाम देने का ख्याल आया। मोनू और कोमल ने अपने अपने घरों के खिलाफ जाकर बगावत की और अपने परिवार वालों के लाख समझाने के बावजूद जिद पर अड़कर आखिरकार एक दूसरे को जीवन साथी बना लिया। शादी के शुरुआती कुछ साल बहुत अच्छे बीते और उनके घर में एक प्यारी सी बिटिया ने भी जन्म लिया जिसके भविष्य के सपने दोनों मिलकर सजाया करते थे। मोनू अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करके ई रिक्शा चलाया करता था और कोमल ने घर की आर्थिक स्थिति में हाथ बंटाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। परिवार की गाड़ी हंसी खुशी आगे बढ़ रही थी और किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि आने वाले दिनों में यह शांत और खुशहाल जिंदगी किसी बड़े तूफान की चपेट में आने वाली है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया और दिन गुजरते गए वैसे वैसे कोमल और मोनू की जिंदगी में सब कुछ ऊपर से सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी सामान्य से दिखने वाले माहौल के भीतर एक ऐसा खतरनाक तूफान सुलग रहा था जिसकी भनक परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं थी। आज से लगभग 3 साल पहले उस मोहल्ले में 20 साल का एक लड़का सनी ट्यूशन पढ़ने के लिए कोमल मैडम के पास आने लगा था और धीरे धीरे वही ट्यूशन का रिश्ता एक अजीब और भयानक मोड़ लेने लगा था। कोमल के पास पढ़ने आने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन उस भीड़ के बीच सनी कुछ ज्यादा ही खास बनता जा रहा था और पढ़ाई के बहाने अक्सर कोमल के साथ फ्लर्ट किया करता था। मोनू दिन भर धूप और पसीने में ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार के 2 वक्त की रोटी जुटाने की जद्दोजहद में लगा रहता था और घर की इस आर्थिक परेशानी के बीच उसे दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी अपनी ही घर की 4 दीवारी के भीतर क्या खेल चल रहा है। कोमल और उस 20 साल के छात्र की नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थीं कि अब वो बातें केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं थीं, बल्कि दोनों के बीच एक गहरा और अवैध रिश्ता बन चुका था। घर के लोगों को जब इन दोनों की इन हरकतों की भनक लगी तो परिवार में क्लेश और तनाव का माहौल पैदा हो गया और सबने कोमल को समझाने की बहुत कोशिश की कि उसका यह कदम उसके परिवार और उसकी मासूम बच्ची की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर सकता है। लेकिन कोमल पर तो जैसे किसी की भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था और वह अपने घर परिवार की इज्जत को ताक पर रखकर उसी परिवार के बात करते हुए ताक पर रखकर रास्ते पर आगे बढ़ती चली गई, जिस रास्ते पर केवल बर्बादी का अंधेरा था। एक दिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई और पति मोनू ने उसे समझाने की कोशिश की तो कोमल अपनी छोटी सी बच्ची को साथ लेकर सीधे अपने मायके चली गई, जिससे घर का तनाव और ज्यादा गहरा गया। अंधेरी रात की उस खामोश और ठिठुरती हुई ठंड के बीच समय का पहिया एक ऐसे भयानक मोड़ पर आ रुका जिसके बारे में उस परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मोहल्ले की उन तंग गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था और चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। जब उस
छोटे से मकान के भीतर वो खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना घटी जिसने सबको अंदर से हिलाकर रख दिया। मौसम की उस सर्द रात में चारों तरफ गहरी आंधी और वीरानी छाई हुई थी और घर के अंदर का माहौल किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रहा था। मोनू, जो दिन भर की थकान और जिल्लत के बाद अपने घर के भीतर मौजूद था, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का यह आखिरी पड़ाव होने वाला है। रात के उस सन्नाटे में अचानक से माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया जब कोमल और उस 20 साल के लड़के सनी की तरफ से पैदा की गई कलह अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। घर के भीतर से कुछ आहटें और भारी मन से की गई वार्ताओं की आवाजें आ रही थीं, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां ऐसा सन्नाटा छा गया जिसने सबकी रूह को कंपा दिया। मोनू उस वक्त जिस बेबसी और लाचारी के दौर से गुजर रहा था, उसका अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता था जिसकी दुनिया उसकी अपनी पत्नी ने पल भर में उजाड़ दी थी। उस कमरे के भीतर जो कुछ भी हुआ, उसने बाहर की दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर अपनों के बीच छिपा हुआ जहर किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। जांच और खुलासे के उस दौर में पुलिस ने जब उस मामले की तह तक जाना शुरू किया तो एक के बाद एक कई चौंकाने वाले सबूत और दस्तावेज सामने आने लगे। मोनू के छोटे भाई और परिवार के लोगों ने थाने में जाकर पुलिस अधिकारियों को वह सारी सच्चाई बताई जिसके बोझ तले उनका पूरा परिवार घुट रहा था। पुलिस के हाथ वह वीडियो भी लग चुका था जिसमें मोनू अपनी बर्बादी और अपनी पत्नी के उस खौफनाक रवैये को बयां करते हुए फूट फूट कर रो रहा था और अपनी जान जाने का अंदेशा जता रहा था। इसके अलावा जब पुलिस ने उस बंद कमरे की तलाशी ली तो वहां से एक डायरी बरामद हुई जिसके पन्नों पर लिखी एक एक लाइन ने उस पूरी साजिश की परतें खोलकर रख दी थीं। उस डायरी के अंदर साफ साफ लिखा था कि कैसे उस 20 साल के छात्र सनी ने सबके सामने आकर यह धमकी दी थी कि कोमल सिर्फ उसी की है और कोई भी बीच में आया तो उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। पुलिस ने जब उन तमाम सबूतों, वीडियो बयानों और डायरी में लिखी बातों को आपस में जोड़ा तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। यह बात साफ हो चुकी थी कि यह कोई आम या सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत उस पति को मानसिक रूप से इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया कि उसकी जिंदगी का सफर हमेशा के लिए थम गया। इन सभी पुख्ता सबूतों के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस ने तुरंत कानूनी कार्रवाई करते हुए उस महिला कोमल और उसके 20 साल के छात्र सनी को शिकंजे में ले लिया और दोनों को कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया। जब किसी हंसते खेलते घर की खुशियों को किसी अपनों की ही बुरी नजर लग जाती है तो सबसे ज्यादा कीमत उन बेकसूरों को चुकानी पड़ती है जिनका उस गुनाह से कोई लेना देना नहीं होता। मोनू के चले जाने के बाद उस परिवार पर दुखों का जो पहाड़ टूटा उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। घर के आंगन में उस मासूम बच्ची की खामोशी और मोनू के माता पिता की पथराई हुई आंखें इस बात की गवाही दे रही थीं कि एक गलत रिश्ते ने पूरे परिवार की बुनियाद को कैसे राख कर दिया। एक तरफ भाई का वह दर्द था जो अपने बड़े भाई को खोने के बाद न्याय के लिए दर की ठोकरें खाने को मजबूर था और दूसरी तरफ वह 6 साल की मासूम बच्ची थी जो अब अपने दादा दादी के पास रहने को मजबूर थी। अदालत में अब यह मामला विचाराधीन है और परिवार वाले सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि मोनू को इंसाफ मिले और उस मासूम बच्ची की पूरी कस्टडी उन्हें मिल जाए ताकि वह अपनी मां के उस काले साए से दूर एक अच्छी और सम्मानजनक जिंदगी जी सके। यह पूरी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी रिश्ते की पवित्रता को दांव पर लगाकर उठाया गया एक गलत कदम कैसे कई जिंदगियों को एक साथ तबाह कर सकता है। परिवार, भरोसा और शादी जैसे रिश्ते समाज की सबसे मजबूत नींव होते हैं और जब यह नींव ही धोखा देने लगे तो समाज को बहुत गहरी चोट लगती है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि अपने परिवार और रिश्तों के प्रति हमारी वफादारी और जिम्मेदारी ही हमें एक सही और सच्चा इंसान बनाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और धोखे की आंधी में जब अपनों का भरोसा टूटता है तो उसका अंजाम कितना भयानक होता है। न्याय की इस लड़ाई में हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और हर अपराध का हिसाब समय जरूर मांगता है। अगर आपको यह कहानी और जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाली हर नई और सच्ची घटना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका इस प्रॉब्लम मानता है आपका बीज वीडियो को लाइक करें और आपका बीज वीडियो को लाइक करें। बारे में क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि इस केस में सजा और भी सख्त होनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। जय भारत,